नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यस बैंक शेयर के बारे में क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आई है जो मंडे को पूरे मार्केट को हिला सकती है। खबर ऐसी जो आप सभी को कर देगी मालामाल, क्योंकि इन्होंने पोस्ट किया है अपना रिजल्ट और रिजल्ट ऐसा पोस्ट किया है जो बड़े बड़े कंपनियों को ये फेल करती हुई दिखी है। तो हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से लेवल होने वाले हैं जहां से फ्रेश बाइंग होगी, आने वाले टाइम पे क्या टारगेट हो सकता है और कौन से लेवल को ब्रेक करता है तो दोबारा से अपने को एग्जिट कर जाना है। इन सारे लेवल्स को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आराम से देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और उन लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जो इसमें फ्रेश पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो सर चलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। हम लोग बात करें चार्ट के लेवल्स के बारे में, उससे पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल में इसका साथ हुआ क्या और कैसी परफॉर्म करती हुई दिख रही है अपने को। अगर इसके फाइनेंशियल की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे देखें तो एक टाइम था जब यहाँ पे यस बैंक अपना 404 के आसपास ट्रेड किया करती थी। 2018 का टाइम था ये, यहाँ पे देखेंगे 2018 का टाइम दिखाएगा आपको। यहाँ पे लगभग 404 से ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें तो ये मार्च 2020 में शेयर ने टच कर दिया था अपना लो, लगभग 5 रुपए 65 पैसे का। तो ऐसा शेयर के अंदर हुआ क्या जो मतलब 404 से 5 रुपए ट्रेड करने लगे, उसको हम लोग जानेंगे शेयर के फाइनेंशियल कॉलम में जाके कि इसका क्या यहाँ पे घटना घटी। अब यहाँ पे देखते हैं फाइनेंशियल में जाएंगे, देखेंगे तो 2018 में इनके साथ क्या हुआ, बहुत बड़ा स्कैम हुआ बैंक के अंदर। जो बैंक के कर्ता धर्ता थे उन्होंने सबको डुबोया। उन्होंने कैसे किया, खुद का प्रॉफिट हुआ, लोगों का लॉस करवाया इन्होंने। इस तरीके से हुआ कि जब इन 2018 की बात हुई तो इन्होंने जब लोन दिए तो लोन तो इन्होंने दिए 2.53 ट्रिलियन, ठीक है। 2.53 ट्रिलियन में इन्होंने लोन दिया, जबकि इनके पास डिपॉजिट जो था वो हुआ 2.07, मतलब काफी कम हुआ। वहीं पे हम लोग अगले अगर 2019 की बात करें तो वो भी और भी ज्यादा वहां पे कम होता चला गया। ऑलमोस्ट अगर मार्जिन की बात करें तो 50% डाउन चला गया। उसके बाद आरबीआई ने कुछ अपने वहां पे एजेंट बिठाए ताकि बैंक में कुछ सुधार किया जा सके और धीरे धीरे अब यहाँ पे लगभग यहाँ पे सिमिलर होता हुआ दिख रहा है। तो अगर 2022 की अगर यहाँ पे हम लोग एनुअल की बात करते हैं तो 2022 के अंदर जो इन्होंने लोन दिया है वो दिया है 2.08 ट्रिलियन का, लेकिन इनके पास जो डिपॉजिट हुआ है वो भी हुआ है 2.06 ट्रिलियन का। मतलब लोगों का भरोसा यहाँ पे लौटता नजर आ रहा है यस बैंक के अंदर और ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है अपने यस बैंक के लिए, जो कि एक मल्टी बैगर स्टॉक के अंदर होना चाहिए। यहीं पे अगर हम लोग देखते हैं इसके जो अपने रिजल्ट अभी इन्होंने पोस्ट किया है, मतलब किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर क्वार्टर क्वार्टर की बात करते हैं तो अगर हम लोग इनके इनकम की बात करते हैं तो लास्ट के अच्छे खासे यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज देखे गए हैं। यहाँ पे मतलब अच्छे खासे इन्होंने अपना प्रॉफिट दिखाते हुए यहाँ पे नजर आई है। और यहाँ पे इस क्वार्टर की अगर बात करें जो अभी रिसेंटली इन्होंने रिजल्ट अपना पोस्ट किया है वहां पे देखें तो अगर पिछले ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं प्रॉफिट की तो लगभग 123% की उछाल देखी गई है। मतलब अगर यस बैंक की बात करें तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े कंपनियों को प्रॉफिट के मामले में इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। क्या ये बन सकता है मल्टी बैगर स्टॉक, क्या ये जाने के हुए 100, क्या ये 5 गुना हो सकता है, इन सारे लेवल्स को यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग मंथली के चार्ट पे हैं और मंथली के चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो ये साफ साफ हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जब प्राइस नीचे आई थी 2020 में जुलाई मंथ के अंदर, तब से इसी बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया जो कि अपना बार बार 14 15 16 जाने की कोशिश करता था और लोगों की उम्मीद आती थी फिर वहां से दोबारा से डाउन आ जाती थी। तो अब देखें तो फाइनली 1 2 3 4 5 6 और लगभग 4 5 महीने से इसी रेंज के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बात करें इस मंथ की कैंडल की, जो अपना अप्रैल मंथ का कैंडल है और ऑलमोस्ट ये एंड होने के आ चुका है, अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, अगर यहीं पे क्लोज हो जाती है तब ये होगा बड़ा ब्रेकआउट। और ये जो ब्रेकआउट होगा वो सीधा इसको आराम से लेके जाएगा। पहला टारगेट यहाँ पे 40 का पहला टारगेट होने वाला है गाइस, ध्यान रखना 40 का पहला टारगेट होगा। उसके ऊपर अगर जाता है तो उसका अगला टारगेट होगा 55 का। उसके ऊपर देखे तो 68 से लेकर सीधा 80 तक यहाँ पे रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होने के लिए ये रेडी हो चुका है, क्योंकि अगर यहाँ पे फाइनेंशियल की बात करें तो वो सुधरती हुई नजर आई है। बैंक को अगर जो इनके ये वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी प्रॉफिट भी अच्छी खासी ऊपर आज उछाल मारती हुई नजर आई है। जो बड़े बड़े बैंक जैसे अपना
ये अपने एचडीएफसी बैंक की बात करें, उन्होंने भी इतना अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न नहीं किया है, लेकिन इनमें थोड़ी सी मुझे अब ऐसा लगता है कि यस बैंक के अंदर एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है आने वाले साल के अंदर। तो गाइज ये मुझे अब अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करनी है अपने को। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 26.15 पे रिसेंट क्लोजिंग मिली है। और अगर ये मंथ की बात करें तो अब ये जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तभी अपना मंथ जो चल रहा है वो ऑलमोस्ट मंथ एंड होने वाला है। और यहाँ पे देखें तो अभी 26 अप्रैल चल रहा है, जो कि इसमें लगभग 2 से 3 दिन बचे हैं इस मंथ को, अप्रैल को एंड होने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉक्स का ब्रेकआउट मंथली स्ट्रक्चर में सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब किसी प्रकार से 26 के आसपास या फिर 2580 के ऊपर भी बंद हो जाता है, और वैसे तो मंडे को इसके अंदर बड़ा गैप अप देखने को मिलना चाहिए। और जब इसके ऊपर बंद होता है तो मुझे ऐसा लगता है जब ये ब्रेकआउट होगा तो बहुत बड़ा यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट होगा, और फिर ये मल्टी वैगर स्टॉक बनने से यस बैंक को कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे एंट्री किस प्रकार की जा सकती है। मेरे अकॉर्डिंग जो मैं यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करूंगा, वैसे मेरी एंट्री यहाँ पे सीएलपी पे जहां मुझे मिले मंडे को मैं वहां पे लपकने की कोशिश करूंगा। और बाकी अगर कोई भी मुझे डिप देखने को मिलता है तो 20 के अराउंड मैं कुछ क्वांटिटी और ऐड ऑन करना चाहूंगा। और उसके बाद अगर कुछ और डिप देखने को मिलता है, मार्केट करेक्शन में जाती है अपने को, तो मैं यहाँ पे बाय करने की कोशिश करूंगा। 18 से लेकर 15 के बीच में कुछ और क्वांटिटी बाय करूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो होगा 12 का। मतलब यहाँ पे जो जो मेरा टोटल जो मेरा बाइंग होगा वो 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट अगर मैं यहाँ पे डिसाइड करूँ तो पहला सीएमपी कुछ क्वांटिटी हो गया, कुछ क्वांटिटी मेरा यहाँ पे हो जाएगा जो कि 20 से 21 के अराउंड होगा, और बाकी जो क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएगी जो कि अपना मेरा 17 से लेकर 15 के बीच में हो गए। मतलब 3 पार्ट में यहाँ पे मैंने इसके अंदर बाइंग कर ली। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो यहाँ पे वीकली क्लोजिंग होगा 12 का, यह ध्यान रखना, वीकली क्लोजिंग माई स्टॉप लॉस ऑन वीकली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग बेस पे मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है 12 का। अगर 12 के नीचे वीकली क्लोजिंग मिल जाती है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं टारगेट की बात करूं तो मेरे जो इसके अंदर टारगेट निकल के आ रहे हैं, वहां पे सीधा सीधा पहला टारगेट जो होगा, मेरे जो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, अगर मैं उस टारगेट की बात करता हूं तो मेरा पहला टारगेट होगा 40 का। उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर अगला टारगेट मेरा हो जाएगा सीधा यहाँ पे 55 का। उसके ऊपर अगर जाता है तो उसकी लगभग 65 टू 70 का टारगेट होगा। 68 का हम लोग राउंड फिगर में रखते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे बड़े आराम से 80 से 88 के लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले साल के अंदर। तो गाइज ये है मेरा व्यू अपना यस बैंक के अंदर, जो कि एक लॉन्ग टर्म व्यू होने वाला है, शॉर्ट टर्म नहीं। ये नहीं कि मैंने अभी बाय किया और 1 महीने के अंदर ये अपना यस बैंक 80 और 100 का यहाँ पे सीधा यहाँ पे ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब अगर ऊपर की बात करें, अगर सप्लाई जोन की बात करें, प्राइस जब नीचे आई तो कुछ अच्छा इसने स्ट्रक्चर बनाया नहीं है। तो अगर यहाँ पे, और अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हम लोग ये बोल सकते हैं 4 साल बीत चुके हैं इस बैंक को इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ। और जब ये ब्रेकआउट होगा तो एक ऐसी उछाल मारेगा, मतलब इतनी रफ्तार से ये ऊपर भागेगा ना कि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होने वाला है किसी के लिए भी। तो इसके अंदर एक बार जब भी आप अगर कुछ भी एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी फ्रेश बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार खुद के रिसर्च जरूर कर लीजिए, क्योंकि बैंक के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होगा। जो प्राइस 404 पे ट्रेड कर रही थी उसने लो ही बना दिया 4 रुपीज का। तो कुछ ना कुछ तो स्कैम हुआ होगा, कुछ ना कुछ गलतियां हुई होगी, जो प्राइस वहां से वहां आ गई। लोग सडनली दिवालिया हो गए, जिन्होंने एक अच्छा खासे बाइंग यहाँ पे की थी वो या तो इसके अंदर फंस गए, या फिर उन्होंने जो भी एग्जिट मारा होगा उनका कुछ बचा नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। लेकिन हाँ, चार्ट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल तरीके से होता है तो एक बहुत बड़ा रेंज का ब्रेकआउट होने वाला है अपने आने वाले टाइम के लिए। तो अगर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सप्लाई जोन ऐसा दिखता नहीं जो इसे रोक सके। और ऊपर देखे तो अगर मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होना है कि अगर ये 100 के लेवल और उसके ऊपर देखे लगभग 130 से 140 के लेवल टच कर दे, तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है। अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, ये जो एरिया है एक बहुत बड़ा हर्डल होने वाला है यस बैंक के लिए। तो फाइनली अभी ये एरिया ही मुझे लगता है जो यस बैंक को रोकेगा, लेकिन एक लंबा पीरियड लेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। ये नहीं कि
1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर सडनली आपको यस बैंक 140 दिख जाए, 150 दिख जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। एक लंबा टाइम लेगा क्योंकि छोटा स्टॉक बन चुका है। इसके अंदर इन्वेस्टर भी 10 बार सोचेंगे इसके अंदर कोई भी ट्रेड करने से पहले, क्योंकि जब 404 का बैंक अगर 4 का मिलने लग जाए ना, तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर पंगा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक जाने में टाइम लेगा, लेकिन हाँ, जब ये ब्रेकआउट अगर सक्सेसफुल तरीके से हो जाता है अपने पास, अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल तरीके से हो जाता है, तब ये बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी अपने को यस बैंक पे। अपनी रिसर्च भी एक बार जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा अब यहां से दिख रहा है चार्ट के ऊपर एक बड़ी उछाल मारने के लिए यस बैंक रेडी होता हुआ दिख रहा है। तो गाइज ये ध्यान रखना, यहां तक के तो टारगेट है, बट डोंट सरप्राइज इफ यस बैंक टच 120 टू 140, 120 से 140 के लेवल टच कर सकता है यस बैंक एक लंबे टाइम पीरियड के अंदर, एक इन्वेस्टमेंट के पीरियड पे। जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड करते हैं 5 साल 10 साल, उस हिसाब से अगर देखे जाए तो यहां से लगभग 120 से 140 टच कर सकता है। लेकिन अभी जो हम लोग देखें तो पहले ये अपने लेवल फॉलो करने हैं और इन टारगेट के लिए अपने को एंट्री बनानी है। तो गाइज ये थी अपनी रिसर्च यस बैंक के ऊपर। कुछ भी बाइंग सेलिंग करने से एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिए। और जो मेरा व्यू था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जिन लोगों को यस बैंक में फ्रेश पोजीशन बनानी है, या फिर जो आपके कलीग्स यस बैंक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।